वेलकम टू माय चैनल यूनिक डिक्टेशन। 10 मार्च 2025 जागरण संपादकीय स्पीड 80 वर्ड पर मिनट रहेगी। आज का शीर्षक है जानी पहचानी सुस्ती। तो आइए लिखना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। यह निराशाजनक है कि लंबित आपराधिक मामलों को निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को अस्थायी न्यायाधीशों को नियुक्त करने की जो अनुमति दी थी, उसके अनुरूप किसी उच्च न्यायालय ने आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं समझी। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों को अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने की सुविधा करीब 4 वर्ष पहले प्रदान की थी, लेकिन कोई प्रगति होते न देख उसने लगभग 1 महीने पहले अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी शर्तों में छूट भी प्रदान की थी। यह आश्चर्यजनक है कि इसके बावजूद किसी उच्च न्यायालय ने अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में कोई रुचि नहीं ली। क्या इसका आशय यह है कि उच्च न्यायालयों को लाखों लंबित मामलों का निपटारा करने की कहीं कोई चिंता नहीं? वस्तु स्थिति जो भी हो, यह ठीक नहीं कि लोगों को समय पर न्याय देने के मामले में कहीं कोई उत्साह नहीं दिखाया जा रहा है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि देश के सभी उच्च न्यायालयों में करीब 62 लाख मामले लंबित हैं। इनमें से 11 लाख मामले आपराधिक हैं। इन्हीं आपराधिक मामलों का निपटारा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुमति एवं सुविधा प्रदान की थी। उसने यह अनुमति प्रदान करते हुए अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के कई कारण भी बताए थे और यह भी स्पष्ट किया था, अगर रिक्त पद स्वीकृति संख्या के 20% से अधिक हों तो उच्च न्यायालय अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। कोई नहीं जानता कि यह नियुक्तियां क्यों नहीं की गईं, क्योंकि देश का शायद ही कोई उच्च न्यायालय ऐसा हो जहां न्यायाधीशों के पद रिक्त न हो। करीब 2 माह पूर्व राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार विभिन्न उच्च न्यायालयों में करीब 350 पद रिक्त थे। अकेले इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कुल 160 में से 70 से अधिक न्यायाधीशों के पद रिक्त थे। इसी तरह की स्थिति अन्य अनेक उच्च न्यायालयों की भी थी। यह पहली बार नहीं है जब उच्च न्यायालयों ने न्याय चक्र को गति देने में
उत्साह का प्रदर्शन न किया हो। इसके पहले यह सामने आया था कि उच्च न्यायालय पूर्व एवं वर्तमान जनप्रतिनिधियों के आपराधिक मामलों की सुनवाई कर रही है। एमपी एमएलए अदालतों की अपेक्षित निगरानी नहीं कर रहे हैं। उचित यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट और साथ ही केंद्र सरकार यह देखे कि उच्च न्यायालयों से जो कुछ अपेक्षित है वह क्यों नहीं हो रहा है। इसी के साथ यह भी आवश्यक है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम व्यवस्था में भी सुधार हो, क्योंकि उच्चतर न्यायपालिका में स्थायी न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने में बहुत समय लगता है। यह भी किसी से छिपा नहीं कि कॉलेजियम व्यवस्था अनेक विसंगतियों से ग्रस्त है। समाप्त।